नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जो ये फूल दिख रहे हैं ये आलमंडा के फूल हैं। मेरे पास तो आलमंडा के 3 ही कलर हैं। वैसे मैंने सुना है आलमंडा के और भी कलर आते हैं। आलमंडा फूल के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इसे एक बार ख़रीद कर ले आओगे तो ये इतने फूल खिलते हैं, इसमें इतने फूल खिलते हैं कि पूरे वैसे वसूल हो जाते हैं। तो आप भी आलमंडा के पौधे को एक बार अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। आलमंडा कटिंग और बीज दोनों से हो जाते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी, जो पौधे मेरे बीज से उगे हुए हैं उनको मैं दिखाऊंगी। और मैंने उनको लगाया भी है एक मतलब छोटे से पॉट में, तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। अभी मैं कुछ इसकी केयर के बारे में बता देती हूँ। जो मैं इसकी केयर करती हूँ उसके बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों, मेरे ये पौधे तो ज़मीन में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पौधे पॉट में लगे हुए हैं तो आपको उनका ध्यान रखना होगा ज़्यादा, उनके फर्टिलाइज़र का। तो और ये जो मेरे पौधे आपको दिख रहे होंगे ये फुल सनलाइट में सुबह से शाम तक की पूरी धूप इन्हें यहाँ पे मिलती है। और अगर आपके पौधे पॉट में हैं तो उनके धूप का ध्यान रखें। कम से कम 2-3 घंटे की धूप तो उन्हें 2-3 घंटे की धूप में तो आपको उन्हें रखना ही होगा। और बात करें पानी की, तो पानी आप अपने पौधे की आवश्यकता अनुसार उसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पौधे ज़मीन में लगे हैं और इनके खिलने का सीज़न बरसात ही है। तो बरसात में तो आपको मालूम ही है कि वैसे ही इतना पानी होता है। तो आप अपने पौधे की आवश्यकता अनुसार उसे पानी दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा अगर आपके पौधे गमले में लगे हुए हैं। मैंने सिर्फ इनमें एक ही बार फर्टिलाइज़र डाला था, जब मुझे लगा था कि इनके खिलने की शुरुआत हो गई है, तो उसी समय मैंने इनको फर्टिलाइज़ किया था। मैंने इनमें किचन वेस्ट कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र डाला था जो सूखा था। मैंने इसके चारों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा खोद कर और वो अच्छे से डाल दिया था। क्योंकि मेरे पौधे ज़मीन में लगे हैं तो इसलिए मैं इनमें लिक्विड तो कुछ डाल नहीं सकती थी। अगर आपके पौधे गमले में लगे हुए हैं तो आप इसमें ये अनियन पील या बनाना पील, गोबर की खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। वैसे मैं गोबर की खाद भी डालती थी, लेकिन इस बार मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट ही डाला है। मेरे पौधे तो वैसे ही हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इनको कैसे मतलब कैसे सहारा दे के खड़ा करूं। ये सब ऐसे ही लटके हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे कि हद से ज़्यादा बड़े हो गए थे। ये दोनों कलर के आलमंडा मैंने थोड़े पास पास में ही लगाए हुए हैं, इसलिए आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे ये। अगर आप आलमंडा को पॉट में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 15-20 इंच का पॉट तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि पॉट साइज़ सही होगा तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आलमंडा पेड़ और बेल दोनों के ही उसमें आते हैं। मेरा तो शायद ये बेल वाला ही प्लांट है जो ऐसे बेल की तरह बढ़ता जाता है। आप चाहें तो आप इसको जो पेड़ वाला होता है ना आलमंडा, वो लेके आ सकते हैं। बस आप जब भी नर्सरी से लेके आओ तो आप ये पूछ कर आना कि वो जो आप पौधा खरीद रहे हैं वो कौन सा है, पेड़ वाला है या बेल वाला है। चलिए अब आपको दिखा देती हूँ मेरे आलमंडा के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे। ये देखो, ये 3 पौधे जमे हुए हैं। ये पौधे मैंने बोए नहीं हैं, ये तो बीज से अपने आप ही जम गए। ये यहाँ पे मेरे आलमंडा के दोनों पेड़ हैं जो ज़मीन में लगे हुए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये पौधे अपने आप ही जमे हुए हैं। तो इससे मुझे पता लगा है कि आलमंडा बीज से भी आराम से हो जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे कटिंग से ही लगाती थी। अब ये काफ़ी दिनों बाद का रिज़ल्ट है, जब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो मैंने सोचा इन्हें शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी तैयार कर रखी है, तो आज मैं इन्हें शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि हो गए हैं ये शिफ्ट करने लायक। तो लगा देती हूँ इन्हें एक बाल्टी में। जब भी हम किसी पौधे को निकालते हैं तो हमें बहुत सावधानी से निकालना चाहिए ताकि उसकी जड़ें ख़राब ना हो, जड़ें बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कोशिश तो यही करी है कि मतलब अच्छे से निकल जाए, लेकिन देखो अब कैसे होता है। हाँ, इस जड़ें तो काफ़ी अच्छी हैं इसमें, लेकिन मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, दूसरे हाथ से काम कर रही हूँ, तो इसलिए इतने अच्छे ढंग से हो नहीं। लेकिन हाँ, ये अच्छे से हो जाएगा। और ये मैंने पूरी मिट्टी इसके लिए तैयार कर रखी है। इसमें मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट डाला है, मिट्टी है और किचन वेस्ट कंपोस्ट है बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं इसकी नीचे की पत्तियां हटा रही हूँ ताकि ये पौधा अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाए और जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। तो थोड़ी थोड़ी पत्तियां मैंने इसकी नीचे से हटाई है
और इसको अच्छे से मिट्टी में इसको दबा दिया है। और अब हल्का हल्का पानी डाल देंगे बस। फिर अब इसका रिज़ल्ट तो मुझे शायद इसमें फूल अगले साल ही खिलेंगे, लेकिन मैंने इसलिए लगाया है कि एक पौधा गमले में भी रहेगा। तो आलमंडा में तो बहुत फूल आते हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने एक गमले में भी लगा दिया। आलमंडा को मैंने जब भी लगाया तो कटिंग से ही लगाया है, और कटिंग से हमेशा मेरा हो गया है आलमंडा। लेकिन ये जो बीज से जमे हुए पौधे हैं, ये मैंने पहली बार लगाए और मुझे पहली बार पता चला कि बीज से भी ये बहुत आराम से हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।